देखिए पौधों में जो होते हैं ना वृद्धि, बात हो रहा था कि पौधा में जो जानते हैं बॉल हम के बाप बारे है ना जी, अच्छा उसे गर्मी से फेंक रहा है वो, थोड़ा गाड़ी में थोड़ा सा सुरक्षित रहिए, पढ़ना है तो। चलिए क्या हम लोग हाँ अनुवर्तन का चर्चा कर रहा है इस चैप्टर में। अनुवर्तन ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा। अनुवर्तन क्या है? अनुवर्तन जो है पौधा से रिलेटिव है। एक क्या होता है, पौधे के या पौधों में बाह्य उद्दीपनों के कारण, पौधों में बाह्य उद्दीपन के कारण जो वृद्धि चाहे जो भी क्षमता होती है मतलब दिखाने का, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अनुवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? शायद परिभाषा आप लोग लिखाया गया हो भी होगा कि पौधों में बाह्य उद्दीपनों के कारण है ना, जो आपको क्षमता होता है दिखाने का वृद्धि का, वो क्या होता है? अनुवर्तन कहलाता है। ये अनुवर्तन जो होता है कई प्रकार के भी होता है। ये अनुवर्तन जो कहा जाता है कई प्रकार के। अब बाह्य उद्दीपन क्या होता है? अब जब एग्जाम्पल देंगे ना तब समझ में आएगा। जैसे आपको पहला लिखाए होंगे प्रकाश अनुवर्तन। क्या लिखाए होंगे हम लोग? प्रकाश अनुवर्तन। ध्यान दीजिएगा ये प्रकाश अनुवर्तन क्या है? ध्यान दीजिए, कुछ नहीं है तो वैसा अनुवर्तन है। वैसा अनुवर्तन जब पौधों में प्रकाश की, पौधे के वृद्धि अंग जो होते हैं, सीधी बात, प्रकाश की ओर गति करे, नामों से पकड़िएगा। वैसा अनुवर्तन जिसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते, प्रकाश की ओर नहीं समझ में आएगा, एग्जांपल देते, ध्यान लीजिएगा। ये मान लीजिए इसमें टीना है, क्या जी? टीन है। अब इसमें हम कोई पौधा लगा दिए, क्या किया हम लोग? पौधा थोड़ा सा छाप लेते हैं, पौधा लगे, ठीक है ना। अब यहाँ से पूरा पैक है, यहाँ से क्या पूरा है ना, अगर पास रहेगा ठीक रहेगा। यहाँ पैक है और अगर यहाँ कोना पर इसको अगर हम काट दिया जाए तो पौधा देखिए ना सीधे ना जा रहा है, धीरे धीरे जानते हैं ऐसे टेढ़ हो जाएगा इस तरह से, मतलब। अब फिर अगर यहाँ पर ढक के और यहाँ पर काट दीजिएगा तो यहाँ से फिर निकलेगा तो फिर ये हो जाएगा, पता निकल जाएगा टेढ़। जान रहे क्या कारण हो रहा है? हाँ, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका में प्रकाश जो है ना, जहां इसमें प्रकाश आ रहा उसी प्रकाश को गति कर रहा है, यानी प्रकाश अनुवर्तन को नियम पालन कर रहा कि पौधे में प्रकाश अनुवर्तन क्या है, तो वैसा अनुवर्तन जिसमें पौधे के अंग अगर प्रकाश की ओर गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश अनुवर्तन करते हैं। यानी कहने का मतलब पौधा यहाँ बीच लगाए तो उसके बीच में फाड़ के नहीं जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि प्रकाश यहाँ से आया, फिर यहाँ प्रकाश आया, यहाँ पैक था तो अब प्रकाश की ओर गति करेगा, यहाँ से निकलेगा, वैसे करके चल जाएगा। इसी के एग्जांपल जो है प्रकाश अनुवर्तन हो गया। कचोगे आपको कोई दिक्कत है? अगला जो है दूसरा जो आप क्या लिखाए थे हमको, दूसरा जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है। गुरुत्वानुवर्तन ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वानुवर्तन कुछ नहीं है, सेम आपको उसी प्रकार से परिभाषा बोल देना है ना। वैसा अनुवर्तन जिसमें पौधे के अंग, वैसा अनुवर्तन जिसमें पौधे के अंग गुरुत्व बल की मतलब गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करते हैं, है ना, उसे क्या कहेंगे? गुरुत्वानुवर्तन। ध्यान दीजिएगा, जब पौधा लगाइएगा ना तो आप देखिए, एक हम एग्जांपल देते हैं। इस तरह का मान लीजिए गमला है, क्या आपको इसमें पौधा हम लगा दिए, इसमें क्या लगा दिया? मिट्टी भर के सब पौधा लगा दिया, क्या लगा दिए? इस आगे बढ़ रहा था तो आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ा पौधा है ना, तो आगे बढ़ा तो इसको ऊपर ना जाना चाहिए, लेकिन ऊपर जाएगा नहीं, चाहे इसको सीधा ना जाना चाहिए। जब इसे पलट करके हम रख देंगे कुछ मतलब गमला में लग के अगर हम सोच कर दिए हैं तो पौधा इसे बढ़ रहा है, जब यहाँ से घर में से निकला बाहर ही तो सोझे जा रहा है, तो सोझे ना जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये जो होगा ये पृथ्वी की ओर ऐसे करके पौधा बनने लगेगा, समझे? इस तरह का मतलब आगे पत्ता उत्ता जो भी बनेगा, डंडी उंडी, तो इसी को अगर नीचे की ओर गति करेगा, गुरुत्व की ओर गति करेगा, इसको क्या कहेंगे हम लोग? गुरुत्वानुवर्तन। ऐसा आप कई देख लोगे जड़ उड़ कोई चीज कि आप देखिएगा कोई भी सिम को या कोई चीज भी ऐसा बीज बोएगा तो एक उसमें से निकलता तो ऊपर के जाता है, एक जो से पूरा नीचे की ओर जाता रहता है। चाहे जलीय पौधे बहुत सारे ऐसे होते हैं, है ना, वो तो जल अनुवर्तन आ जाएगा, जलीय पौधे जब आएगा तो सीधी बात आएगा गुरुत्व बल की ओर, घास बहुत ज्यादा अधिकतर होते हैं कि आप नीचे की ओर जाता रहता है, तो क्या आ जाएगा? गुरुत्वानुवर्तन। अगला जो कौन अनुवर्तन? हाँ, रासायनिक अनुवर्तन। इसका परिभाषा क्या लिखा याद है? बोलिए, रासायनिक अनुवर्तन किसे कहते हैं?
ऐसा अनुवर्तन जिसमें पौधे के अंग की गति रासायनिक उद्दीपना द्वारा होता है। हाँ, यानी वैसा अनुवर्तन जिससे पौधे के अंग जो है रासायनिक मतलब परिवर्तन या रासायनिक कारण ही मतलब उसमें क्या होता है, उद्दीपन प्राप्त होता है। तो इसमें एग्जाम्पल जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए गमला है, क्या है आपको, गमला है, और गमला में अगर कोई फूल या कुछ चीज का पौधा लगा दिए, इसे एग्जाम्पल है ना, तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा, सफेद पानी दीजिएगा ना, मतलब स्वच्छ अगर जल इसमें डालिएगा तो पौधा में देखिएगा जैसा इसको जो प्राकृतिक जो नेचुरल जो होता है इसका ना, हरा भरा जो भी पूरा जो कलर होगा तना उना के वैसा रहेगा। और लेकिन अगर वही चीज पानी में आप मिला दीजिए कलर उलर ना, तो देखिएगा धीरे धीरे पौधा का कलर जो होगा, अगर लाल डाल दिए तो लाल होने लगेगा। भले इसका जीवन काल कम हो जाए, गर्मी तक कहने लगता है, भले क्या हो कम हो जाए, लेकिन इससे क्या होगा, आपको धीरे धीरे क्या जाएगा, चेंज शरीर में आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब इसमें रासायनिक उद्दीपनों के कारण ही पौधा में अगर देखने को चेंज मिलता है परिवर्तन, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अनुवर्तन। परिभाषा सही, वैसा अनुवर्तन जिसमें पौधे के अंग रासायनिक उद्दीपनों के कारण अगर परिवर्तन देखने को मिलता है, वो क्या होता है, रासायनिक अनुवर्तन। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भी लिखाया गया होगा जलानुवर्तन। क्या लिखाया होगा, जलानुवर्तन। परिभाषा कुछ नहीं, आप लोग बोले नहीं, कुछ नहीं है। वैसा अनुवर्तन जिसमें पौधे के अंग, वैसा अनुवर्तन जिसमें पौधे के अंग जल की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं, हाँ, जिस जलीय पौधे आप देखिएगा ना, तो इसमें अगर कोई चीज लगा दी, बहुत सब देखे होंगे आप तालाब उला में, जब ये सब लगा हुआ है, सब पता देखिए इतना ही बड़ा बड़ा होगा, चाहे चाकर चाकर भी होता है ना। जल अनुवर्तन क्या, तो वैसा अनुवर्तन जिसमें पौधे के अंग जल की ओर गति करते हैं, जल अनुवर्तन कहते हैं। देखिएगा इसमें पानी है, जल है, पूरा तालाब है, मतलब पूरा कहना ही नहीं कितना है। और इसमें से देखिएगा सोया जो रहता है ना, वो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। जैसे देखा पौधा कभी तालाब वाला में, देखिएगा जहां पर आपको पूरा पानी जो ज्यादा साल भर आता है और जलीय पौधे उसमें लग जाते हैं, देखिएगा बिना पत्ता भी हरा हरा रहेगा, जैसे मिट्टी रहेगा कुछ रहेगा, जल की ओर खाली सोर लटका हुआ रहेगा पूरा लंबा लंबा, देखे है ना। ये क्या होता है, जलानुवर्तन को परिभाषा। तो बताइए, प्रकाश अनुवर्तन समझने को भारी बात है, गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, सब एग्जाम्पल दिया गया है और सबको उदाहरण दिया गया है। जो प्रकाश की ओर गति करेंगे प्रकाश अनुवर्तन, जो गुरुत्व की ओर गति करेंगे गुरुत्व अनुवर्तन, और जो आपके रासायनिक मतलब उद्दीपनों के कारण डालिएगा चेंज कर बाद में दिखा देगा वो रासायनिक अनुवर्तन, और जो जल की ओर गति करते उसे क्या कहते हैं हम लोग, जल अनुवर्तन। परिभाषा भी याद हो गया, एग्जाम्पल भी हो गया, कोई दिक्कत, आगे चलना है। चलिए, बहुत क्वालिटी में हो गया।